नमस्कार। प्यार आखिर ये होता क्यों है? सवाल बहुत सीधा है, लेकिन जवाब उतना ही उलझा हुआ है ना। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबने कभी ना कभी तो सोचा ही होगा। तो आज चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, लेकिन शायराना अंदाज में नहीं, बल्कि साइंस की मदद से। और देखते हैं कि हमारी फीलिंग्स के पीछे असल में कौन से केमिकल्स का खेल चल रहा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर ये प्यार है क्या? क्या ये सिर्फ एक एहसास है, या फिर इसके पीछे हमारे दिमाग में चलने वाला कोई गहरा साइंस छुपा है? जब प्यार होता है तो कुछ फीलिंग्स बहुत कॉमन होती हैं जो लगभग हर किसी ने महसूस की होंगी। जैसे किसी खास को देखते ही दिल की धड़कनों का अचानक से तेज हो जाना, या फिर मन में एक अजीब सी खुशी, एक उत्साह भर जाना। किसी से एक गहरा लगाव, एक कनेक्शन महसूस होना। और ये तो होता ही है कि कितना भी खराब मूड हो, बस किसी के बारे में सोचते ही वो पल भर में ठीक हो जाता है। तो क्या ये सब कोई जादू है, कोई मैजिक? साइंस कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये हमारे दिमाग के अंदर होने वाला एक प्योर केमिकल रिएक्शन है। कुछ खास तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स हैं जो इससे कंट्रोल करते हैं। अब ये भारी भरकम शब्द लग रहे होंगे, पर आसान भाषा में समझें तो ये हमारे शरीर के, कह लीजिए, केमिकल मैसेंजर हैं। इनका काम है दिमाग तक सिग्नल पहुंचाना कि भाई अब ऐसा महसूस करना है। जी हाँ, इसे समझने का सबसे मजेदार और आसान तरीका यही है कि ये सब एक केमिकल लोचा है। हमारा अट्रैक्शन, हमारा कनेक्शन, हमारी हर एक फीलिंग, सब कुछ हमारे शरीर में हो रहे इन्हीं केमिकल चेंजेस का नतीजा है। तो इस कहानी का जो पहला चैप्टर है वो है अट्रैक्शन। जब हम किसी को देखकर एकदम से खिंचे चले जाते हैं, या हमारे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, तो ये सब एक केमिकल रिएक्शन से ही शुरू होता है। और इस अट्रैक्शन के पीछे का जो मेन केमिकल है वो है डोपामाइन। इसे मोटिवेशन एंड रिवॉर्ड हार्मोन भी कहते हैं। मतलब जब भी हम कोई ऐसी चीज देखते हैं जिसे हम पाना चाहते हैं, तो हमारा दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है, जिससे हमें खुशी और मोटिवेशन दोनों मिलती हैं। डोपामाइन कैसे काम करता है, ये समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है। किसी पसंदीदा इंसान को देखकर जो जबरदस्त खुशी होती है, वो डोपामाइन की वजह से है। या सोचिए, जब क्लास में फर्स्ट आते हैं तो उस गोल को अचीव करने की खुशी भी यही हार्मोन देता है। और तो और, रिजल्ट आने से ठीक पहले जो दिल की धड़कनें बढ़ जाती है ना, वो भी इसी का असर है। अच्छा, अट्रैक्शन के बाद आता है खुशी, और कह सकते हैं दीवानगी का दौर। तो अब उस केमिकल को समझते हैं जो हमें लगातार किसी के ख्यालों में डुबोए रखता है और हमें बेवजह मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है। ये काम करता है सेरोटोनिन, जिसे मूड कंट्रोलर भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये हार्मोन हमारे मूड को रेगुलेट करता है। जब इसका लेवल बढ़ता है तो हमारा मूड अच्छा रहता है, हम खुश महसूस करते हैं और हमारा पूरा ध्यान किसी एक खास चीज पर ही लगा रहता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है फोन पे आने वाला एक मैसेज। कभी कभी हम यूं ही उदास बैठे होते हैं और फोन पर टन की आवाज होती है। एक मैसेज आता है और उसे देखते ही हमारा मूड एकदम से अच्छा हो जाता है। ये सेरोटोनिन का ही कमाल है। सेरोटोनिन के असर से ही हमारा दिमाग हर वक्त बस उसी एक इंसान या चीज के ख्यालों में डूबा रहता है। हम बैठे बैठे मन ही मन मुस्कुराते रहते हैं और बिना किसी वजह के खुश रहते हैं। ये हमें लगातार एक अच्छे और खुशनुमा मूड में बनाए रखता है। अब हम आते हैं प्यार के तीसरे और सबसे गहरे पड़ाव पर, अटैचमेंट, यानी गहरा जुड़ाव। ये वो एहसास है जो विश्वास और लंबे समय तक चलने वाले रिश्तों की फाउंडेशन रखता है। और इस गहरे जुड़ाव का राज छिपा है ऑक्सीटोसिन में। इसे लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। यही वो हार्मोन है जो हमें इमोशनली किसी से जुड़ने में मदद करता है। ऑक्सीटोसिन का काम है विश्वास और सिक्योरिटी की फीलिंग पैदा करना। और ये रिलीज कब होता है? फिजिकल टच से, जैसे किसी को गले लगाना। जब ऐसा होता है ना, तो ये हार्मोन एकदम पीक पर होता है और जो हमारा इमोशनल कनेक्शन है वो और भी गहरा हो जाता है। असल में जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स होते हैं ना, उनकी नील में यही हार्मोन काम कर रहा होता है। तो चलिए अब इस पूरे केमिकल लोचे को एक बार शॉर्ट में समझते हैं। प्यार का ये जो केमिकल सफर है, इसे हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला स्टेप है अट्रैक्शन, जिसकी शुरुआत डोपामाइन करता है। दूसरा है खुशी और दीवानगी, जिसे सेरोटोनिन कंट्रोल करता है। और तीसरा और आखिरी स्टेप है गहरा जुड़ाव, जिसे ऑक्सीटोसिन मजबूत बनाता है। चलिए इसे और भी सिंपल तरीके से देखते हैं। डोपामाइन, जो मोटिवेशन और रिवॉर्ड का हार्मोन है, वो अट्रैक्शन पैदा करता है, मतलब पाने की चाहत। फिर आता है सेरोटोनिन,
ये मूड कंट्रोल करके हमें लगातार खुशी का एहसास देता है, जिससे हम बस किसी एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं। और आखिर में आता है ऑक्सीटोसिन, जो बॉन्डिंग और ट्रस्ट बनाकर उस रिश्ते को एक गहरे लगाव, एक अटैचमेंट में बदल देता है। तो दिल की धड़कनों का तेज होना, किसी पर विश्वास करना या किसी से एक गहरा कनेक्शन महसूस करना, ये सारी भावनाएं असल में हमारे हार्मोन्स ही कंट्रोल कर रहे होते हैं। और ये साइंस इन फीलिंग्स को छोटा नहीं बनाता, बल्कि हमें ये समझने में मदद करता है कि आखिर ये होती क्यों हैं। और अब अंत में एक सवाल, जिंदगी में ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए एक गहरा लगाव और जुड़ाव महसूस होता है? क्या कोई ऐसा सपना है, कोई ऐसा गोल है जिसे पाने के लिए दिन रात एक कर सकते हैं? क्योंकि ये केमिकल लोचा सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है।